नालागढ़ के स्थानीय एक निजी शिक्षण संस्थान में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रिटायर्ड IAS अधिकारी जगदीश चंद्र शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार साझा किए। संगोष्ठी के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे संसदीय और विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित किया जाएगा, जिससे चुनावी खर्चे में भारी कमी आएगी, प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव कम होगा और विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव कराना संसाधनों की बर्बादी के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित भी करता है। एक साथ चुनाव कराए जाने से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और शासन प्रणाली अधिक सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी। वहीं मुख्य वक्ता जगदीश चंद्र शर्मा ने भी विषय पर अपने गहन विचार रखते हुए विद्यार्थियों को इसके कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक पक्षों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह विषय केवल राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास से जुड़ा हुआ है और इस पर जन चेतना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में संस्थान के प्राचार्य ने मुख्य अतिथि और वक्ता का आभार प्रकट करते हुए विद्यार्थियों को ऐसे समसामयिक विषय पर जागरूक होने और अपने विचार विकसित करने के लिए प्रेरित किया। वहीं इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। नालागढ़ में है तो आपने बोला एक चुनाव एक राष्ट्र, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आज बस्ती कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालागढ़ द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया और उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में रहना हुआ और साथ में हमारे रिटायर्ड IAS अधिकारी श्री JC शर्मा जी जो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। हमारे साथ पूर्व में रहे के अपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जी सैजल जी, पूर्व में रहे हमारे विधायक KL ठाकुर जी, रघुविंदर राणा जी और यहाँ इस कॉलेज के जो अपने MD हैं चंद्रेश अवस्थी जी और प्रोफेसर रविंद्र ठाकुर जी और अन्य गणमान्य जो अलग अलग वर्गों से व्यापारी, हमारे एडवोकेट्स, टीचर्स और बच्चे और सारे लोग जो है इसमें उपस्थित रहे। और इसका मकसद एक ही है कि इस देश में एक समय जो है वो चुनाव होना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो यही व्यवस्था थी, लेकिन 1961 में 5 स्टेट्स को आज छोड़कर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक और उसको छोड़कर जो है वो अलग अलग चुनाव हमारे देश में होते हैं। अब सरकार का ये प्रयास है क्योंकि अलग अलग स्टेक होल्डर से सरकार के पास जो प्रदेश में एक चुनाव होना चाहिए, एक समय पर जो है सारे चुनाव होने चाहिए, असेंबली के हों, चाहे कॉर्पोरेशन के हों, चाहे लोकसभा के हों। उससे एक तो समय बचेगा, एक जो है वो हमारा साधन बचेंगे और पॉलिटिकल स्थिरता देश में आएगी और विकास जो है वो हमारा जो है लगातार चलता रहेगा, विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। और जो विकसित राष्ट्र बनाने का हमने एक सपना लिया है, उस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी एक देश एक राष्ट्र चुनाव होगा। सर कुछ लोगों का बोलना अगर मैं नहीं समझता हूँ कैसे ऐसा हो सकता है। 1961 से पहले भी एक सरकार जो है और एक राष्ट्र एक चुनाव था। सरकार चाहे एक बार चुनी जाए, चाहे 2 बार चुनी जाए, 3 बार चुनी जाए, सरकार है, जो फैसले लेने होते हैं वो लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं एक बार चुनाव हो गया तो एक बार फैसला लेंगे। कोई भी सरकार अलग अलग भी हम जो है चुनाव करवाते हैं, अगर सपोज आज एक चुनाव होते हैं 2 महीने बाद होते हैं तो सरकार तो 5 वर्ष के लिए चुनी जाएगी, वो तो फैसले लेगी। उसके जो फैसले होंगे उन्हें तो कोई प्रभावित नहीं कर सकता। सर एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय मुद्दों को कितना महत्व मिलेगा सर? क्या इससे स्थानीय लोकतंत्र कमजोर तो नहीं होगा? कभी नहीं होगा। आप देखा आपने कि पीछे जो है लोकसभा के चुनाव से पहले जो है वो हिमाचल में जो है वो विधानसभा के चुनाव हुए। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा ही होगा मतदाताओं ने क्या फैसला दिया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि लोकल मुद्दे जो है इससे प्रभावित होंगे। आजकल जो मतदाता है बड़ा जागरूक है, पढ़ा लिखा है और जो भी सरकार चुनेगा बड़ा सोच समझ कर चुनेगा। सर इस योजना के लागू होने से छोटे दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो और मजबूत होंगे और सशक्त होंगे।
सर निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या रहेगी और चुनौतियाँ क्या रहेंगी? निर्वाचन आयोग की पहले भी बड़ी स्वतंत्र और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता था और आगे भी ऐसे करेगा।